है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट देख रहे थे और जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक फंडामेंटल था, किस तरह से कमेंट्स करते हैं, किस तरह से हम लोग सिंटेक्स क्या है लिखने का और स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा था, स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट में गाइस वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरिएबल किस तरह से उसको डिक्लेयर करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है उसके साथ। तो मेनली यहाँ पर तीन तरीके से वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तीन कीवर्ड दिया हुआ, थ्री कीवर्ड, एक वैर, लेट, कॉन्स्ट। तो इसी के बारे में स्टडी करना है, देखना है हमें। तो सबसे पहले आते हैं वैर पर। वैर क्या होता है? वैर भी एक टाइप है, कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वैर के थ्रू करोगे। तो जब वैर के थ्रू करोगे तो इसका क्या बेनिफिट्स है या क्या यूजेस है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि वैर एक मतलब जो ट्रेडिशनल था, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जावास्क्रिप्ट, जब से जावास्क्रिप्ट यानी कि ओरिजिनेट हुआ था तब से लेकर के अब तक हम लोग वैर के थ्रू ही डिक्लेयर कर रहे थे। कब तक? 2015 तक। 2015 के बाद क्या हुआ कि 2015 के बाद कुछ और कीवर्ड्स ऐड हुए और उसके थ्रू हम लोग डिक्लेयर करना शुरू किए। तो 2015 या 15 के बाद जो कीवर्ड आए उसमें लेट और कॉन्स्ट था। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट। वैर क्या होता है कि वैर, जैसे कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, द दिस इज द ओरिजिनल वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ये एक ओरिजिनल यानी कि ट्रेडिशनल मेथड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। बट बाद में लेटर क्या हुआ कि हम लोग दो तरीके से और कर सकते हैं। अगर स्कोप की बात करें तो ये एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है वैर, और इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। यानी कि आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो नीचे दोबारा हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं अपने कोड के अंदर चल करके। तो ये हमने कोड को रन किया हुआ अपने एडिटर में, आईडीई में, और ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है। और हम लोग ओपन करते हैं आईडीई कंसोल डेवलपमेंट, जो डेवलपर टूल है कंसोल का यानी कि ब्राउज़र का, उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया है, उसको हमने ओपन किया है। यहाँ पर नेम प्रिंटेड है तो नेम आ रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ठीक है, प्लेन हो गया, क्लियर, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको क्या करता हूँ मैं 50-50 कर लेता हूँ। आपको बार बार स्क्रीन फ्लैक्चुएट करने से बेटर है कि इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इतना। ठीक है, अब सही रहेगा। जावास्क्रिप्ट सीखने का ये सबसे सिंपल और इजी तरीका है कि आप अपने ब्राउज़र ओपन किया, डेव टूल्स में कंसोल पर गए और अपना जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, आपको समझना है वैर के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वैर के बारे में, देख रहे हैं। वैर से हमने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? सपोज करो कोई वेरिएबल, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वैर के थ्रू ही करना है। अब वेरिएबल होता क्या, एक तरह से कंटेनर है। कंटेनर, जैसे आप कोई कंटेनर यूज़ करते हो कुछ आइटम रखने के लिए, शुगर, चीनी, नमक, जो भी कुछ। ठीक है, तो उसी तरह से वेरिएबल है। कुछ भी आइटम हम लोग डिक्लेयर करेंगे यानी कि उसके अंदर कुछ असाइन करना है तो हम वैर कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका एक नाम देंगे। ठीक है, उस कंटेनर का एक नाम देंगे एक तरह से। ठीक है, नेम दिया, सपोज करो हमने नेम दिया, कुछ भी XYZ नाम दे सकते हो। यहाँ पर नहीं गाइस, यहाँ पर नहीं टाइप करना था, वैर XYZ। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल नेम लगे वो आप कर सकते हो। हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो, एंड हुआ, सेमीकोलन लगाया, स्टेटमेंट एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं हम इसको। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया, XYZ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, बट इसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी हमने असाइन नहीं किया हुआ। देखो यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, नहीं, नॉट डिफाइंड, कुछ भी डिफाइंड नहीं किया, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पर कंसोल में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक ब्लैंक यानी कि एक ब्लैंक स्पेस हमने एक सिंगल स्पेस ऐड कर दिया। अब देखो चला गया। ठीक है, अगर इसमें सी मैंने ऐड किया, अब सी प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके आप यूज कर सकते हो। अब जितनी बार कंसोल को प्रिंट करोगे आप, उतनी बार ये वेरिएबल यूज होगा। देखो, ठीक है, एक बार और करना है तो एक बार और कर सकते हो, तो यूज कर सकते हो, नेम यूज कर सकते हो। और इस वेरिएबल जो हमने वैर किया, तो ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रिंग करना है। ठीक है, स्ट्रिंग करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 45, ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स। बुलियन यानी कि ट्रू या आइदर फॉल्स। ठीक है, दैट इज द बुलियन। तो ट्रू फॉल्स आप कर सकते हो। ट्रू फॉल्स में हमेशा स्मॉल केस होगा। ठीक है, कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल नहीं लेगा, रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, कैपिटल यानी कि एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल समझ रहा है। कैसे समझ रहा है, देखो यहाँ पर अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ए लिया। ठीक है,
इसको हमने पुट किया 1 और इसमें बी में कर दिया बी और यहाँ पर कर दिया ए, यानी कि हमने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, ए में 1 किया और बी में क्या किया 1 को असाइन कर दिया। और कंसोल डॉट लॉग अगर ए करें यहाँ पर और इसको बी करें तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट आएगा 1 1, क्योंकि ए में 1 है तो बी में भी 1 हो गया। ठीक है, रीअसाइन हो गया, ए को हमने 1 में कर दिया। इस तरह से वेरिएबल के साथ आप यूज़ करके प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया वैर। वैर का स्कोप क्या होता है, जैसा कि बताया फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप। बस अभी के लिए स्कोप रखो, बाकी बाद में आगे चल के हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही रखो कि ये फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, रीडिक्लेयर का हम लोग देखते हैं। जैसे ए हमने किया हुआ है, सपोज करो वंस अगेन हमने ए कर दिया और ए में कर दिया 3 इस बार। कंसोल किया हमने, रीडिक्लेयर का देख रहे हैं हम लोग कि क्या ये रीडिक्लेयर भी करता है। और इसमें कर दिया हमने बी सॉरी ए। डेव टूल्स कंसोल में गए, इसको सॉरी गाइस, यहाँ नहीं, इसमें देखना था हमें। ठीक है, 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। इसको मैं बंद कर लेता हूँ एक बार के लिए, चलो तब तक ओपन हो जाएगा। ये आ गया 3। ठीक है, यानी कि रीअसाइन का प्रॉब्लम है। यानी कि प्रॉब्लम कैसा, मतलब कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पर हमने कुछ वर्क किया, कुछ फंक्शंस वगैरह बनाए। जैसे मान चलो हमने एक फंक्शन बनाया शो करके, फंक्शन बनाया शो। ठीक है, शो का हमने एक फंक्शन बनाया और कंसोल किया है, कंसोल डॉट लॉग यहाँ किया हुआ है हमने ए को। ठीक है, और आगे लेटर हमने क्या किया, ए इक्वल टू 3 कर दिया। देन कंसोल हम लोग हमने कर दिया, इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर दिया, शो को हमने कॉल कर दिया है। और फिर हमने क्या किया कि कंसोल डॉट लॉग ए 3 कर दिया और फिर से फंक्शन को हमने क्या कर दिया, शो। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है यहाँ पर और वेरिएबल रीडिक्लेयर्ड हो गया। देन हमने कॉल कर दिया। कुछ समझ में आ रही बात, वेरिएबल हमने कहाँ डिक्लेयर किया, टॉप में। उसके बाद एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर इस ए को हमने कॉल कर दिया है। अगेन क्या किया, फंक्शन को यहाँ पर लॉक कर दिया है और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया है, लगा देते हैं कॉमा, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। फिर क्या किया, बाय मिस्टेक हमने वेर ए इक्वल टू 3 या जानबूझ करके जो भी है ए इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर रीअफाइन कर दिया और देन फंक्शन कॉल कर दिया। तो 1 और 3, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इस फंक्शन में हमें आंसर 1 ही चाहिए था, ए इक्वल टू 1 चाहिए था। अब मैं बार बार सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो गया, 1 ए इक्वल टू 3 क्या, और इस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा उस टाइम। ठीक है, बट हमने रीअसाइन कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, सही चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, बट जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम या टैकल करने के लिए लेट और कॉन्स्ट आया है। ठीक है, यानी कि रीअसाइन का प्रॉब्लम था, या कह लो एक फैसिलिटी था यहाँ पर। तो ये तो वेरिएबल रहेगा ही, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ता है प्रोजेक्ट के अंदर आपको वायर के थ्रू डिक्लेयर करने का तो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है वहाँ पर। लेकिन लेट और कॉन्स्ट भी इंट्रोड्यूस्ड हो गया EF6 2015 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर क्या है कि ये हो गया हमारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, शुड जनरली बी अवॉइडेड इन मॉडर्न कोड, यानी कि जो लेटेस्ट कोड अगर हम लोग लिखते हैं तो शुड बी अवॉइड, यानी कि अवॉइड करना चाहिए वायर के थ्रू डिक्लेयर करने से। बस इतना ही था। लेट में क्या आते हैं तो क्या होता है, लेट जो कि बताया कि 2006 ES6 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका जो स्कोप है ब्लॉक वाइज है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका स्कोप रहता है। ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं ग्लोबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, यहाँ पर ग्लोबल भी आप कर सकते हो, यानी कि वायर को लेट कर सकते हो आप। तो जैसे ही आपने यहाँ लेट किया, ये देखो एरर दे दिया। ठीक है, यहाँ भी एरर दे दिया आपका, यहाँ VS कोड एडिटर ने भी कैन नॉट रीडिक्लेयर, यानी कि ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है, इसको रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉक स्कोप्ड है, एक ही बार एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा।
रीडिक्लेयर नहीं होगा। जैसे ही हमने इसको यहाँ हटाएंगे तो ये एरर चला जाएगा, और ये आपका स्क्रिप्ट भी नहीं चलेगा यहाँ पर। VS कोड एरर तो दे ही रहा है, साथ में आपका स्क्रिप्ट भी नहीं चलेगा। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, बस यहाँ नहीं, इस वाले पेज में, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड का एरर आ गया। इसको जैसे ही मैं कमेंट करूँगा ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ठीक है। आप इसको अपडेट कर सकते हो, आप इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपडेट करने के लिए, अपडेट करने का मतलब क्या है कि जैसे a=1 है तो यहाँ पर हमने a=2 कर दिया। ये है अपडेट करने का मतलब, ठीक है। यानी कि इसको आप अपडेट कर सकते हो। अब अगर इसको आप देखोगे यहाँ पर तो गाइस बार बार मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर देखना है 1 2, ठीक है। यानी कि इसको अपडेट आप कर सकते हो, अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लेट का एक शॉर्ट समरी हम लोगों ने देखा। कॉन्स्ट का क्या यूज़ है, कॉन्स्ट का यूज़ ये है कि जब आप कॉन्स्ट बोलते हो दैट मीन कॉन्स्टेंट, यानी कि लेट में एक प्रॉब्लम आ गया कि उसको रीडिक्लेयर करने का इशू था। अब सपोज करो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ वैल्यूज ऐसे सही है कि ओवरऑल कंप्लीट द प्रोजेक्ट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे कि आप उस वेरिएबल को कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर करोगे, ठीक है। कॉन्स्ट के थ्रू हमें डिक्लेयर करना होगा, और जब कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड, तो अगर बाय मिस्टेक कभी भी हम उसको रीडिक्लेयर कर दिया वो तुरंत एरर दे देगा पहले ही, ठीक है, रन टाइम में ही, कि आप इसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और रीअफाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों है, रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते और इसको रीअफाइन भी नहीं कर सकते। और एक पॉइंट है, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर हम लेट की बात करें यहाँ पर, तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि एम्प्टी, तो ये अनडिफाइंड देगा। अगर इसको रन करोगे तो अनडिफाइंड देगा और एक में 2 आएगा, ठीक है। बस ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 2 आएगा, और पहले वाले फंक्शन में क्या आएगा, अनडिफाइंड। देखिए कैसे, देखो पहले वाले में क्या आया, अनडिफाइंड, सेकेंड वाले में 2। पहले अनडिफाइंड ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन कॉल किया। आगे चल करके हम लोग फंक्शन भी देखेंगे किस तरह से फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर आप फंक्शन हटाना चाहते हो तो हटा दो। फंक्शन हमने हटा दिया। अगर आपको डाउट लग रहा होगा फंक्शन क्या सर ने बता दिया यहाँ पर, चलो फंक्शन हमने हटा दिया। अब अनडिफाइंड आ रहा है, फिर ये लॉग प्रिंट हो रहा है, सिर्फ ये लॉग प्रिंट हो रहा है, सिर्फ ये लॉग प्रिंट हो रहा है। फिर से कर दिया हमने, इसको कॉपी कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, देखो 1 2 वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 2 बार लॉक कर दिया। तो आप सीक्वेंस समझ सकते हो कि पहले हमने इसको वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम से, लॉक किया, ए में कुछ भी नहीं है तो अनडिफाइंड दे दिया, डिफाइंड नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड आ गया। उसके बाद क्या किया, ए में हमने 2 असाइन कर दिया, ए में क्या किया, 2 को असाइन कर दिया। उसके बाद लॉक किया, यानी कि प्रिंट किया तो 2 आ गया। ये सीक्वेंस चल रहा है हमारे कंट्रोल फ्लो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट पर जब हम आते हैं यहाँ पर, तो रीडिक्लेयर हमने देख लिया, कैन नॉट बी रीअसाइन, सॉरी ये कॉन्स्ट में चल रहे हैं। अब कॉन्स्ट में अगर आते हैं यहाँ पर, लेट की बजाय इसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट कर देते हैं। देखो कॉन्स्ट करते ही क्या दे दिया, कैन नॉट बी कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, यानी कि इसको आप एम्प्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको इनिशियलाइज करना तो मैंडेटरी है। पहली बात तो ये, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एम्प्टी, देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इंडेक्स HTML, मतलब एरर जनरेट कर रहा है, यानी कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल हमने एम्प्टी किया हुआ है, एम्प्टी यानी कि वाइट स्पेस दिया हुआ है, और इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ मैंने 1 कर दिया, अगर हमने यहाँ 1 कर दिया तो इसमें 2 को हम पुट नहीं कर सकते, ना ही 1 को कर सकते। ऐसा नहीं कि 1 को सेम कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपने ऊपर टॉप में एक बार जो डिफाइन कर दिया सो कर दिया, ठीक है। ये है कॉन्स्ट,
और इसके बेनिफिट्स यही हैं कि इसके ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर सेम वैल्यू होता है, और जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे, जब इसको आप डिक्लेयर करोगे करोगे उसी टाइम इसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है, कैन नॉट बी रीअफाइंड। और स्कोप क्या होता है, जैसे कि लेट का स्कोप होता है ब्लॉक वाइज, उसी तरह से ब्लॉक वाइज स्कोप इसका भी रहेगा। ब्लॉक वाइज स्कोप हम लोग जब फंक्शन एक बार देखेंगे, फिर से हम लोग कॉन्स्टेंट को कॉन्स्ट ऑफ लेट कॉन्स्ट ऑफ वायर को हम लोग समझेंगे उस टाइम, तो ज़्यादा क्लियरली आपको उस टाइम समझ में आएगा कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि वेरिएबल हमें किस तरह से डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट क्या होता है, लेट क्या होता है, वायर क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस आप बस आइडिया लगा करके रखो। आगे चल के बहुत यूज़ होने वाला है यही लेट कॉन्स्ट वायर। ठीक है, धीरे धीरे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।